अभी हाल ही में ही एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जहां पर एक फॉरेनर जो कि हिमाचल के अंदर एक वाटरफॉल के पास में कचरे को साफ कर रहे थे और लोगों को ये ज्ञान दे रहे थे कि वो ऐसा कचरा ना फैलाए। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah, I'll do that. I have no problem. और दूसरी तरफ ये वाली वीडियो जहाँ पे एक इंडियन जो कि फॉरेन के अंदर जाके आपको ये बताता है कि यहाँ पर भी वही लोग हैं, वही कल्चर है, वही नेचर है, बस फर्क है तो यहाँ पर ना ही तो किसी ने गुटखा थूका है, ना ही यहाँ पे कोई भी कचरा फैलाया हुआ है और अच्छे लोग रहते हैं। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहें ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी है, सब यहीं पे है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियाँ हमारे यहाँ पे भी है, बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का जगह नहीं लगे हैं। ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंका तो उसको लाल नहीं कर रखा। आज के टाइम में हर कोई एक ही चीज के ऊपर बात कर रहा है, वो है इंडिया की सिविक सेंस, जहाँ पर मोस्टली देखा जाता है कि जो फॉरेनर्स है वह तो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया की सिविक सेंस की धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं। और वो ये सारी चीजें कैसे करते हैं उसके लिए आप एक वीडियो देखो। That's why the life expectancy in India is like about 53. People just वो कहते हैं ना कि अगर आप मौका दोगे तो लोग तो चौका मारेंगे ही, और यही सेम चीज इन फॉरेनर्स को भी तुम्हारे अंदर से मिल चुकी है। वो एक मौका ये है कि लैक ऑफ सिविक सेंस। और इसी चीज से तंग आके एक रशियन लेडी ने 100 रुपए चार्ज कर दिया एक फोटो का। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. Lights, camera, action. बिकॉज कॉन्टिन्यूसली लोग उसको परेशान कर रहे थे साथ में फोटो लेने के लिए, और जिस चीज के चलते हुए हमारे टूरिज्म सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर टूरिज्म सेक्टर की बात ही हो रही है तो पुलिस की रहने वाली एक लेडी जो कि ब्लॉगर है और इंडिया के अंदर आई हुई थी, उसने ताजमहल ना दिखा के ताजमहल के अंदर पड़ी हुई गंदगी को दिखाया जो कि उसके आसपास फैली हुई थी, और बताया कि ये है इंडिया। Co tutaj mamy? Prawdziwa India. Ty nie miłosiernica, ty gorzej niż... हम इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी ज्यादा कमी है कि हम घर से बाहर निकलते ये चीज भूल जाते हैं कि जो कचरा हम फैला रहे हैं वो हमारे ही देश में फैल रहा है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि बाहर की सड़कें, इमारतें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें वो हमारी थोड़ी ना है, ये तो सरकार की गलती है। चाहे तुम वहाँ पे गुटखा थूको, कचरा फैलाओ या फिर गंदगी फैलाओ, ये चीज हमारी गलत थोड़ी ना है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये एटीट्यूड आया हुआ है कि सब सारी चीजें ऐसे ही काम करती है। और जहाँ पर हम ये चीज सोचते रहते हैं कि हम अकेले ही क्यों करें और लोग क्यों नहीं कर रहे, और यही चेन चलती रहती है और लोगों को किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर आपको सिविक सेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल देखना तो आप यहाँ पे किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, तब भी कोई ट्रेन आती है तो लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए ऐसे ट्रेन में चढ़ते हैं और वो चीज देखने लायक होती है। क्या हाल हो गया यार, भाई बेचारे कैसे जाएंगे ये लोग। लेकिन वहीं पर अगर तुम किसी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओगे तो वहाँ की जो सिचुएशन होगी वो काफी अच्छी नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें वर्ल्ड क्लास स्पेशलिटी दी गई है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे भी गंदगी फैलाने से रास नहीं आते हैं, और कुछ लोग अपनी इन्हीं क्रिंज हरकतों से बाज नहीं आते। वो एक पब्लिक प्लेस को अपनी प्राइवेट प्लेस समझते हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन रेलवे 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है इन गुटकों के दाग धब्बों को मिटाने के लिए। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये चीजें फॉरेन के अंदर भी हो रही है। लेकिन यूके को देख लो, वो लाखों रुपए स्पेंड करता है इन गुटकों के दाग को हटाने के लिए। बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक बोर्ड भी लगे हुए हैं जहाँ पर गुजराती के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको लगभग 13,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। हम इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी बड़ी कमी हो चुकी है ना कि हम धरती पे तो छोड़ो बल्कि हवा के अंदर भी इन सारी चीजों से बाज नहीं आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर की जो कि फ्लाइट के अंदर स्पीकर लेके गए और वहाँ पे गाना बजाना शुरू कर दिया। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। कुछ लोगों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि अगर वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं तो अपने फोन की आवाज को पूरा बढ़ा के और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे और इस तरह प्रिटेंड करेंगे जैसे वो किसी पब्लिक प्लेस में नहीं बल्कि अपने खुद के घर के अंदर बैठे हुए हैं। और दिस थिंग इज वेरी इरिटेटेड, क्योंकि आपने भी अगर बस या फिर ट्रेन के अंदर ट्रेवल किया होगा तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होगा। एक इंडियन ट्रेवलर जो कि अबू धाबी के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसने दूसरे इंडियन को कुछ इस तरह से प्रिटेंड किया कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस टोन में बात करते हैं और कितनी आवाज में बात करनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए। Gentleman sitting over the lounge. I'm sitting in the lounge at Abu Dhabi Airport. He told this gentleman to lower his volume. He's speaking extremely loudly. We have zero civic sense or public sense. हम
हमारे यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करना या फिर कोई भी रूल को ब्रेक करना, उसके ऊपर चालान काटा जाता है। लेकिन ये जो जेंजीज हैं, ये पता नहीं किसी दुनिया में जी रहे हैं, मगर उनके हाथ में अगर कम एज के अंदर गाड़ी या फिर बाइक लग गई तो फिर किसी की सुनते ही नहीं है। हर दिन आप एक्सीडेंट या फिर बहुत सारी ऐसे ट्रैफिक रूल या फिर चालान जैसी बहुत सारी न्यूज़ें सुनते होंगे। ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है, जहाँ पर एक थार रोक्स जो कि एक अंकल जो स्कूटी से जा रहे थे उनको आके टक्कर मारते हैं, वो गिर जाते हैं। लेकिन अंकल का जो लक था वो काफी अच्छा था, वो बच जाते हैं। लेकिन वही थार फिर से बैक आते और फिर से उनको टक्कर मारते पीछे से, वो अंकल गिर जाते हैं और जिस चीज की वजह से जो उनका ब्रेन था वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। और उसी चीज के चलते हुए वो जो अंकल है आज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और उस लड़के की एज पता है कितनी थी? लगभग 20 साल। और यही सारी चीजें चलते ही आ रही हैं। हर 3 मिनट के अंदर एक एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। और 2023 के अंदर लगभग 1,72,000 लोगों ने इसी दुर्घटना से अपनी जान दे दी, जहाँ पर 54,000 लोग जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और 16,000 वो लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उन्होंने अपनी जान दे दी। 2 अक्टूबर 2014 में हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान को इंट्रोड्यूस किया गया और इस कैंपेन का सबसे बड़ा मतलब ये था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इंडिया को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 2025 चल रहा है और लोगों को हाइजीन और क्लीननेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कहीं पर भी चॉकलेट खाई तो उसका रैपर गिर दिया, और कहीं ट्रेन या फिर किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो कचरा बाहर फेंक दिया। और जहाँ पर उस चीज को तो हमारी सरकार साफ कर देगी ना, हमें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ऐसे बाहर फेंका तो कौन? ये देखो। और इस चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर साल इंडिया के अंदर 62 टन कचरा इकट्ठा होता है और जिसमें से बहुत सारा तो इकट्ठा भी नहीं हो पाता। सिविक सेंस होता है सोशल एथिक्स, यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी के खिलाफ या फिर जो भी चीजें हमें पब्लिक प्लेस में मिली हुई है उनके खिलाफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान के चलिए अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो बस, ट्रेन और भी बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस आप उनको भी तो साफ रख सकते हैं ना। ये होती है सिविक सेंस। और जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है, व्हाई डू वी लैक सिविक सेंस? इस पार्ट को जितना हो सके उतना आगे तक देखना, क्योंकि इसी चीज के बारे में सिविक सेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। स्कूल के टाइम में हमें सिविक पढ़ाया तो जाता है लेकिन एक्चुअली में बताया नहीं जाता। हमें सिविक सेंस पढ़ा तो दिया लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना वो हमें बताया ही नहीं गया। हमारे देश में बहुत सारे संविधान के बारे में बात होंगी, फंडामेंटल 51A के बारे में हमें बताया जाता है, लेकिन रोड पे कूड़ा ना फेंको या फिर पब्लिक प्लेस को ज्यादा डैमेज ना करो, इन सब चीजों के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है। और जहाँ पर इंडिया के अंदर एक दिन के लिए क्लीननेस डे मनाया जाता है, लेकिन जो जापान, वहाँ पर हर बच्चे को इन सब चीजों की समझ है कि उन्हें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर किसी बच्चे को अगर साफ सफाई के लिए बोल दो तो वही यही बोलेगा कि कचरे वाला आएगा और वो लेके चला जाएगा। तो हमारे अंदर जो सिविक सेंस की ड्यूटी होनी चाहिए थी वो तो हमारे अंदर आई ही नहीं। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये सेट होता है कि जो लोग छोटे थे वो बड़े होके और ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो सिविक सेंस की या फिर ओनरशिप आनी चाहिए थी वो तो आई ही नहीं। दूसरी बात है माइंडसेट। ब्रिटिश में बताया गया था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सरकार की है, हमारी नहीं। और यही सेम चीज आजकल लोगों ने अपना भी ली कि ये पब्लिक प्लेस है, ये हमारी नहीं है, हम इसको जितना चाहिए उतना ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो कोई लीडर या फिर हमारा PM CM कोई भी ऐसे मिलके नहीं बदल सकता। 140 करोड़ लोग जब मिलके इस चीज को बदलेंगे तभी ये बदल सकता है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे ये सारी चीजें बोलने से ही नहीं होती, जब हम अपनी सारी सिविक सेंस ड्यूटीज को निभाएंगे तभी होती है। और आपका इन सभी चीजों को लेके आपका क्या ओपिनियन है आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और एक वीडियो को बनने में काफी टाइम लगता है तो इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, क्योंकि उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और अगर आप वीडियो को लाइक कर लेंगे तो जितना हो सकेगा और लोगों के पास भी वीडियो और ज्यादा पहुंचेगी। और आने वाले टाइम में हम अपने जितने भी स्केल है उन सभी को पार करके बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके, कुछ लोग हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये चीजें बहुत ज्यादा फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब कर लो।